एक टाइम पे एक एक रूम में एक फोन रख लो या तो क्या कह रहे हो? मैंने तो एक बना लिया पर उसके अंदर भी फिर नहीं क्या कि मुझे भी क्या चाहिए। ओके। बाकियों ने मैजिक चेक बना लिया। हम आज करूंगा। आज पर। ओके। ठीक है। सो लेट्स मूव टू टुडेज सेशन। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट। ये पिक्चर देख के क्या आपको लगता है? मुझे नौ बता रहा है। ऊपर बैलून्स है ना, बैलून्स है। नीचे इतने ऊपर से नीचे कर रहा है, मैजिक स्प्रेड हो रहा है। साथ में क्या है? बैलून्स लग रहे हैं और लेटर है। ये वो वाला सीन नहीं लग रहा? वो कबूतर जा जा जा, मेरी चिट्ठी ले जा, है ना? सो इट्स इट्स बैलून नहीं शोइंग जा रही है। समवेयर कि आपकी कोई विश है फॉर एग्जाम्पल, या आपका कुछ लेटर है या कुछ है जो मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कहीं पे जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स waiting for our wits to grow sharper. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philoppots, novelist and poets. अब इसका क्या मतलब है? Wits to grow sharper मतलब हमारा दिमाग का पैना, हमारे दिमाग के शार्प होने की वेट कर रहा है। विट्स क्या हुआ? अ वे ऑफ जो बहुत जैसे क्लूज होता है या फिर कोई ट्रिक्स होती है, फटाफट जो आप समझ लेते हैं ना कि आपका दिमाग थोड़ा सा पैना हो गया है, आपको आपको क्लूज बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो मैजिकल थिंग्स से भरा हुआ है। और जब आप प्रिपेयर्ड हो, जब आपका माइंड प्रिपेयर्ड है उन चीजों को देखने के लिए, वो बस उसकी वेट कर रहा है कि तुम कब प्रिपेयर हो कि तुम्हें मैजिक्स दिखाई देना शुरू करे। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. तो वो बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है एंड बन सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमेशा से अवेलेबल है आपके लिए। और ग्रैटिट्यूड आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा, कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, कभी आपको फेल नहीं होने देगा। और आप जितना उसके ऊपर लीन ऑन करोगे, लीन ऑन मतलब आप कितना उसके ऊपर डिपेंड करोगे, आप कितना उसका सहारा लोगे, जितना उसके ऊपर लीन ऑन करोगे, वो उतना बढ़ चढ़ के आपके लिए कुछ करेगा। और आपकी जितना वो करेगा उससे आपकी लाइफ जो है वो एनरिच होएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। सो ग्रैटिट्यूड इज कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड अगर आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं तो। टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस विल शो यू how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. So आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से और डिपेंडेबल, मतलब ग्रैटिट्यूड के ऊपर और डिपेंड कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर लाई डाउन कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर, ताकि हमारी लाइफ में और मैजिकल थिंग्स इंक्रीज हो। एवरी डे देयर आर little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do.
एंड यू आर एट लॉस बिकॉज देयर इज ओनली 24 आवर्स इन अ डे। तो वो बोल रहे हैं कि डेली, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में हमारी कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, या छोटी छोटी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनको हमें, जिनको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट होती है। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और कभी कभी हम लोग इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, या फिर हम इतने लाइक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि उस सिचुएशन को हम सॉल्व कैसे करें। और एक कॉमन प्रॉब्लम हमारी क्या होती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है सब काम करने के लिए। हमारे पास इतना सारा काम है, हमारे पास वो काम करने का टाइम ही नहीं होता। और हमें लगता है कि दिन के 24 घंटे भी हमारे लिए कम है, हमारे पास इतना काम हो जाता है। It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. आप आप अपने काम से इतने वो हो जाते हो, ओवरवेल्ड मीन्स कि आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। आपके पास इतना सारा काम है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपके पास अपने लिए फ्री टाइम ही नहीं मिलता। हम जो मी टाइम की बात करते हैं, हमको फ्री टाइम ही नहीं मिल रहा। और मेरे को फ्री टाइम चाहिए, बट मुझे पता है कि मेरे पास है ही नहीं, मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि मेरे को फ्री टाइम कहीं आने वाला हो। You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. तो अगर आप होम मेकर है और आपका काम है कि आप बच्चों को हैंडल करते हैं या घर संभालते हैं, तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप एग्जॉस्टेड हो कि मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ और मेरे को कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है मेरा, कि मैं आधा घंटा जाके थोड़ा सा बीच में एक नैप ले लूं, या मैं आराम से जाके एक शॉवर ले लूं। मुझे उतना भी टाइम नहीं मिलता, मैं इतना ऑक्यूपाइड हूँ मेरे घर पे, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है। कॉमन एक चीज होम मेकर की आती है, हम तो सारा दिन लगे रहते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है हमारा। You may face a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate but had no luck. Or might you want, or you might want to find something that like perfect pet, perfect babysitter, perfect hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you have not been able to find what you want, what you need. So वो बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएगी जिसको सेटल डाउन करना होता है। ये डेली प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल आपके पास आया, कल था कि परसों था, कि मेड नहीं थी मॉर्निंग में। ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, वो मेड नहीं है, कोई सोल्यूशन उसका निकालना है, बट हमें पता ही नहीं हम सोल्यूशन कैसे निकालें उस चीज का। ठीक है। या फिर हमारा कोई चीज मिस हो गई है, पर हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, क्या करें। या माइट भी आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग। जैसे कि मेरे को बीच में था कि मेरे को कोई अच्छा हेयर ड्रेसर मिल जाए, कि मेरे को मेरे अकॉर्डिंगली जैसे मेरे को हेयर कट चाहिए वो मुझे करके दे, कोई अच्छा मिल जाए, कोई मेरे बजट में मिल जाए, कोई रीजनेबल मिल जाए, कोई क्वालिटी में मिल जाए। तो हम लोग जब ढूंढ रहे होते हैं, बट कई बार ही होता है हम लोग बहुत कोशिश कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चारित के शूज ढूंढ रहे हैं 5 दिन से कि रेड शूज मिल जाए, रेड शूज मिल जाए। फाइनली हमें कल मोनिका ने एक वेबसाइट बताई कि रेड शूज अवेलेबल है, फ्राइडे तक आ जाएंगे। फिर फ्राइडे तक आ जाएंगे तो फ्राइडे को तो प्ले ही है। बाई चांस वो प्ले शिफ्ट होकर मंडे को हो गया और हमने वो शूज ऑर्डर कर दिए कि उसके प्ले से पहले वो शूज आ जाएंगे। सो यू, ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। You could be an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting resolved, it seems to get worsen. या फिर आपको एक ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो सकते हो कि आपको कुछ काम कहा गया है करने को, बट लाइक यू आर नॉट, आपको नहीं पता वो कैसे करना है। आपके लिए वो कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है कि मैं फटाफट से आराम से इजीली कर लूं। कोई भी सिचुएशन ऐसे हो सकती है। या फिर कोई, किसी के साथ कुछ कोल्ड वॉर चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, और आप चाहते हो कि वो सॉल्व हो जाए, आप चाहते हो वो सब चीज सेटल डाउन हो जाए, बट वो हो नहीं रही। वो धीरे धीरे और वर्स ही होती जा रही है। बट इंटेंशन नहीं, बट आपको पता ही नहीं करना कैसे है। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो। This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problem when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the result. तो ये प्रैक्टिस उन सिचुएशंस के लिए है कि जो छोटी छोटी जो डेली डे टू डे लाइफ में आपके पास सिचुएशंस आती हैं, इश्यूज आते हैं, या फिर कोई ऐसा टास्क आता है जिसका आपको पता ही नहीं कि करना कैसे है, या फिर आपको लगता है कि यार मेरे लिए कोई कर दे,
कोई मेरी तरफ से कर दे। जब भी आपको ऐसी कोई फीलिंग्स होती हैं, तो ये प्रैक्टिस आप करते हो और यू विल बी अमेज्ड एट द रिजल्ट्स। आप यू विल बी गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स ऑन इट। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, but that's not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be. So, what you want to done for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. तो जब आप, ये हमने पहले भी बहुत बारी पढ़ चुके हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर ज्वाइन कर देते हो, जब आपकी पावर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप दोनों के ऊपर वर्कआउट एक साथ करते हो, तो यहाँ पे मैजिक क्रिएट होता है। तो इसमें क्या होता है कि या तो वो जो लोग हैं, लोग सडनली अपीयर हो जाएंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, या फिर जो सर्कमस्टांसेस हैं कि वो सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी, या फिर जो आप चाहते हो वो हो। अब मैंने मेरे मन में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि चालित का प्ले शिफ्ट हो जाए, पर मेरे में मन में इंटेंशन ये थी कि वो रेड शूज पहन के जाए। उसके रेड शूज पहनने के लिए उसका प्ले का डेट शिफ्ट हो गया। मैंने वो इंटेंशन नहीं डाली थी। मेरी इंटेंशन सिर्फ ये थी कि मैं शारिद को रेड शूज पहनाऊं। उसके लिए हम लोग तिगड़म बना रहे थे। मैं शॉप पे हो आई, मैं सब कुछ कर आई, हम टेपिंग करने पे आ गए, फिर अल्टीमेटली एक सॉक्स पहना के देखी। हम लोग सारे तिगड़म ही कर रहे थे और इतने में सडनली मैसेज आया कि प्ले शिफ्ट हो गया और हमको शूज ऑर्डर करने को मिल गया। उससे पहले उसके साइज के शूज भी नहीं मिल रहे थे ऑनलाइन, वो भी मिल गए। मैम को दिखाया, मैम ने भी अप्रूव कर दिया, हाथों हाथ ऑर्डर हो गया, वो थर्सडे को रात तक आ जाएंगे। सो सिचुएशंस कैसे अरेंज होती है, कैसी रीअरेंज होती है, बट थिंग इज दैट वो काम जो आप चाहते हो वो काम हो जाएगा। आपको नहीं पता कि वो कैसे होगा, और ये आपका काम भी नहीं है पता करना कि ये कैसे होगा। यू जस्ट अलाउ, डोंट हाउ, जस्ट अलाउ। ठीक है। तो आप ये भगवान को मत समझाओ, यूनिवर्स को ये मत समझाओ कि भगवान जी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। तो भगवान जी कहेंगे तुम्हें पता है तो तुम ही कर लो, तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम ही कर लो भाई। तो आप सिर्फ बताओ कि मेरे को, मेरी इंटेंशन ये है, मैं ये चाहती हूँ, और वो कैसे होगा वो अपने आप देखेंगे। तो आपका करंट, आपका जॉब क्या है कि आप ग्रेटफुल हो, जैसे कि वो काम हो गया, जैसे वो काम ऑलरेडी हो गया। आपको बस उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होना है। तो इसमें क्या हुआ, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप ग्रेटफुल हो गए, तो यू विल गेट द सिचुएशन टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है। और आपने ग्रेटिट्यूड इसमें लगा दिया, तो जब ये दोनों चीजें लग गई तो जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, दैट विल हैपन। सो if you do this and then you let the magic happen in your life. Today, create a written to-do list in the most important things you would like to be done or resolved for you, and title the list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or you don't want to do, along with any current problem, from the smallest day-to-day things to bigger life situation. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. तो आज हमने क्या करना है, हमने मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी है। ये उन सिचुएशंस के लिए, उन इम्पोर्टेंट थिंग्स के लिए बनानी है जो आप चाहते हो कि आपके लिए कंप्लीट हो जाए, या तो वो इनकम्प्लीट कोई टास्क हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई आपका मतलब कोई सिचुएशन है वो रिजॉल्व हो जाए। तो इसमें वो कौन से वो कौन से टास्क आ सकते हैं, वो टास्क जिसके लिए आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, वो वाले टास्क आ सकते हैं, या फिर वो टास्क जो आपको आपको मन ही नहीं करता करने का, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है। तो ये कोई भी छोटी से छोटी चीज हो सकती है और बड़ी से बड़ी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट जो अभी आपकी पेंडिंग है इन एनी वे, या तो काम पेंडिंग है या फिर किसी की हेल्प पेंडिंग है, कोई
प्रॉब्लम पेंडिंग है, किसको सॉल्यूशन नहीं निकला, ऐसा कोई भी जो चीज आपकी तरफ से पेंडिंग है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज सिचुएशंस और थिंग्स. When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. So, आपने जितनी भी बड़ी लिस्ट बनाई और जितनी भी छोटी लिस्ट बनाई, ठीक है, उसमें से आपने थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है जो आज के लिए फोकस है. और एक बारी में एक करके इमेजिन करना है कि वो जो काम जो आपने सेलेक्ट किया है वो हो गया. सो आपने ग्रेटफुली उसको विजुअलाइज करना है दैट इट हैज बीन डन फॉर यू. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. So, आपने ये इमेजिन करना है कि उस सिचुएशन को करने के लिए लोगों ने आपकी हेल्प करी, या सिचुएशन चेंज हो गई, या फिर जो भी जो भी होना है वो हो गया. ठीक है, वो टास्क कंप्लीट हो गया. और आप इमेजिनेशन में भर भर के ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, भर भर के थैंक यू दे रहे हो कि भगवान जी थैंक यू, ये मेरा काम हो गया, ये चीज सॉर्ट हो गई, ये चीज कंप्लीट हो गई. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done, and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. वो कह रहे एक टाइम पे तीन लो, उसके बाद दोबारा करना चाहते हो तो बाकी लिस्ट पे भी कर सकते हो, बट एक टाइम पे वो तीनों चीजें करो. बट देयर इज पावर इन सिंपली पुटिंग द थिंग्स यू वांट टू डू इन द मैजिकल टू डू लिस्ट. तो आप ये मैजिकल टू डू लिस्ट में जब मेंशन करते हो, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो लाइक मैजिकल उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करना वो शुरू कर देती है. रिमेंबर दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need in your life to resolve the situation. Focusing on problem attracts more problem. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to a problem. Being grateful that you have the solution and that is being resolved attracts the solution. तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक एक मैग्नेट जो है वो एक स्टील को ही इनवाइट करेगा. ठीक है, अब वो स्टील प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो स्टील सॉल्यूशन भी हो सकता है. सो यू हैव टू बी द मैग्नेट ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आई रिपीट, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अगर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे कि इस प्रॉब्लम का क्या होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो यू आर फोकसिंग ओनली ऑन प्रॉब्लम एंड यू आर गोइंग टू इनवाइट ओनली प्रॉब्लम. ये फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर लॉजिक्स का कोई वो, लॉजिकल और साइंस का सबसे बड़ा रीजन यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ रही है, देन यू हैव इनवाइटेड इट एंड यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. नो वन एल्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, बिकॉज कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ सकती जब तक आप वो खुद नहीं चाहते. आप कहोगे मैं क्यों चाहूंगी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम, मैं थोड़ी चाहती हूँ. पर जाने अनजाने आप प्रॉब्लम्स ही इनवाइट कर रहे हो. कैसे इनवाइट कर रहे हो, क्या क्या रूल्स थे कि हाउ टू मेक द थिंग्स हैपन, बाय वर्ड्स, बाय थॉट्स एंड बाय एक्शंस. आप प्रॉब्लम के बारे में ही बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो. आप पूरी फीलिंग दिए जा रहे हो उसमें, वो सच जाएगा. आप बस वही सोचे जा रहे हो. रील देख रहे हो तो भी वही देख रहे हो. सब कुछ काम कर रहे हो वही कर रहे हो, सारी फीलिंग उसी में डाले जा रहे हो. आपके एक्शंस, आपके बोल बोल के आपके सारे एक्शंस जो है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हैं. तो आप प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट करोगे. बट यू हैव, अब क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप बोलोगे मैं सॉल्यूशन के बारे में क्या करूँ जब मेरे पास है ही नहीं सॉल्यूशन. तो यहीं पे आपके थॉट्स काम आते हैं. क्योंकि
ये सारी सिचुएशन जो है वो थॉट्स के थ्रू ही क्रिएट होती हैं. But we have to understand, and we must understand that these are only thoughts, and thoughts can be changed with practice. अगर आप अपने थॉट्स पे काम करते हैं, नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो उसके सामने एक पॉजिटिव थॉट बना के सिर्फ उसी के रट्टे मार के आप एक अपनी हैबिट बना सकते हो, अपनी ब्रेन की वायरिंग चेंज कर सकते हो, ओनली बाय यूजिंग पॉजिटिव थॉट्स. जब तक ब्रेन रीवायरिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारे ब्रेन में वायरिंग हो चुकी है, हम कितने 40-40 साल के सब हो रहे हैं, हमारे ब्रेन की वायरिंग हो चुकी है, हमारी ब्रेन जो है वो एक ही पैटर्न में काम करता है. हमें लगता है हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे को सॉल्यूशन मिल जाएगा. यही लगता है ना, कि हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा, दिमाग निकाल के दे देगा सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम सोचे जा रहा है तो सॉल्यूशन भी दे देगा. पर अगर ऐसा होना होता तो हमारी लाइफ कुछ और होती. हम आज भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ जो है वो फुलनेस नहीं जी रहे जैसे हम चाहते हैं. तो हमारे को हमारे ब्रेन की सबसे पहले एक ब्रेन शिफ्ट करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और अबंडेंस माइंडसेट में आना पड़ेगा. और उसके लिए हमारे को हमारे थॉट्स पे काम करना पड़ेगा. थॉट्स पे काम करने का मतलब ये है कि अब हमें, हमारी जब भी हमारे यहाँ पे माइंड में नेगेटिव थॉट आता है, हमें इमिडिएटली कुछ, आपको वो मूड शिफ्टर्स याद है? मूड शिफ्टर्स बताए थे मैंने, बताओ. सब देख रहे हो एक दूसरे को, किसी को नहीं याद? खुशी खुशी दिल की शुरुआत हो और खुशी की समाप्ति। ये तो एफर्मेशन हो गया. मैं मूड शिफ्टर्स कह रही हूँ, मैंने बहुत सेशन के स्टार्टिंग में बता दिया था ये, जब हमने मैजिक बुक रीडिंग स्टार्ट करी थी. तो इसका पता है मतलब क्या है? कि हम ज्ञान ज्ञान वो प्रवचन सुन रहे हैं, प्रैक्टिस तो हम क्या कर रहे हैं, और हम यूज तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं. क्या है मूड शिफ्टर्स? नाम से समझ में आ रहा है ना, मूड शिफ्टर. मूड चेंज करने के लिए हमें क्या क्या आइडियाज की बात हुई थी? अपना फेवरेट काम करने, जैसे हमें सॉन्ग सुनना पसंद है या फिर कुछ भी जिससे हमें मूड चेंज हो जाए, हाँ ये वाला मूड। तो मतलब हम लोग कितना काम कर रहे हैं, अब आप ही देख लो आप लोग. तो मूड शिफ्टर हम लोग, जब भी हम किसी नेगेटिव थॉट में जाएं, सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट कर लें कि ये खाली एक थॉट है और ये मैं चेंज कर सकती हूँ. मेरे को मेरा काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक थॉट है, और मैं चेंज कर सकती हूँ एक पॉजिटिव थॉट से. ठीक है. और हमें जब ये हम शिफ्टिंग करते हैं, वी बिकम अ मैग्नेट ऑफ सॉल्यूशंस. मेरा मैं पॉजिटिव थॉट इसमें क्या डालूंगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग पे चल रहा है कि मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा पॉजिटिव एफर्मेशन इसमें होगा कि मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं. और इसको मैं बार बार बोलूंगी, सोचूंगी, बोलूंगी. मेरे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, मेरे काम बहुत आसान. एक रट्टू तोता के तरीके से मैं इसको रट मारूंगी. 108 की माला होती है, 108 बार मैं रट दूँ. मेरा काम आसानी से होते हैं, मेरे काम आसानी से होते हैं, मेरे काम आसानी से हो जाते हैं. मैं, हो सकता है मैं इसका गाना बना दूं. अब मेरे को जैसे मॉर्निंग में थोड़ा टसल होता है, बच्चों को उठाना है, लंच बनाना है, ये सब कुछ है. तो मेरा, अभी मैं जो मॉर्निंग उठ के बोलती हूँ, माई मॉर्निंग इज इजी एंड हैप्पी. माई मॉर्निंग इज इजी एंड हैप्पी, और मैं इसको गाना गाती रहती हूँ. मेरे को एक दिन टिया बोलती है, कौन सा सॉन्ग सिंग करते रहते हैं? माई मॉर्निंग्स आर इजी एंड हैप्पी. माई मॉर्निंग्स आर इजी एंड हैप्पी. मैं जब तक किचन में काम कर रही होती हूँ मैं बोलती रहती हूँ, माई मॉर्निंग्स आर इजी एंड हैप्पी. तो वो जो आधे घंटे का टसल था वो 15 मिनट में कन्वर्ट हो गया. कभी कभी वो टसल वो भी नहीं होता, और कभी आधा घंटा चलता ही है. बट मैं अपनी तरफ से अब कोशिश पूरी कर रही हूँ. माई मॉर्निंग्स आर इजी एंड हैप्पी. So we have to be the magnet of solution, not the magnet of problems.
To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story about with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. तो ये अपनी डॉटर के बारे में बता रही है कि जब उसका वॉलेट चोरी हो गया था तो उसने किस तरीके से इस प्रैक्टिस को करके वो वॉलेट को लाइक पा लिया. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it has been stolen. She called the restaurant where she went for dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the street and knocked all surrounding doors. But no one had found her wallet. तो रात को गई थी बाहर. उसको नेक्स्ट मॉर्निंग पता चला कि मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है और उसको नहीं पता कि वो खो गया है कि चोरी हुआ है. उसने रेस्टोरेंट में कॉल कर लिया, उसने कैब कंपनी को कॉल कर लिया, उसने लोकल पुलिस को कॉल कर लिया, वापस जाके उस रेस्टोरेंट की गलियों में झांक लिया, आसपास के लोगों को पूछ लिया, बट किसी को उसका वॉलेट नहीं मिला था. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, it including all the bank and credit cards, driving license, and cash, her biggest concern was that her wallet contains no current contact information because she has been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seems to be no hope. तो वो बोल रही है कि उसके जैसे सबके वॉलेट में इंपॉर्टेंट प्रेशियस थिंग होती है तो उसके अकाउंट उसके वॉलेट में भी बैंक कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, उसका ड्राइविंग लाइसेंस था, कैश था. पर उसका मेन प्रॉब्लम क्या था कि उसमें कोई भी नंबर उसमें नहीं है कि कोई किसी को मिले तो वो कोई उसको कांटेक्ट कर सके. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम से ओवरसीज थी और उसके पास लोकली वहां पे जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है तो वहां पे लिस्टेड नंबर्स उनके टाइम पे होता है. तो वहां पे कोई लिस्टिंग भी नहीं हो रखी थी उसके नाम की और उसके नंबर की. तो उसका मेन वरी ये था कि किसी को मिल भी जाएगा तो वो मुझे कांटेक्ट कैसे करेगा वापस करने के लिए. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet and she went through all its contents and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. सो उसको जितने भी इम्पॉसिबल ये सारे जो उसने ऊपर चैलेंजेस बताए कि वो कैसे होगा, इन सब के बाद भी उसने ये प्रैक्टिस करी. उसने अपनी आईज क्लोज करके ये वॉलेट को विजुअलाइज करा. उसने सोचा उसकी वॉलेट उसके हैंड में है, उसने वो वॉलेट को ओपन किया, उसने सारा कंटेंट चेक किया, उसमें कैश भी उतना ही था जितना था उसमें, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब कुछ उसमें ही थे. और वो बहुत ग्रेटफुल हुई, उसने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दिया कि उसको उसका वॉलेट वापस मिल गया है और उसमें जितना जो सामान था सारा का सारा वैसा का वैसा उसको मिल गया. ये उसने प्रैक्टिस करी. For rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter her imagined she had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet has been returned to her. तो पूरे दिन में जब भी उसको वो वॉलेट याद आता था वो वही इमेजिन करने. अब कैसे वो याद आया? इससे पहले कि उसका थॉट उसको जकड़े कि भैया मेरा वॉलेट गुम हो गया है, कि वो नेगेटिविटी में जाए, उसने वापस से वही प्रैक्टिस करी कि मेरे को मेरा वॉलेट मिल गया है और मैं बहुत खुश हूं मैं, और मेरे को वॉलेट मिल गया और वो बहुत ग्रेटफुल है. ठीक है. ये उसने फिर पूरा दिन यही किया. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he has found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls, finding out
trying to find out its owner, but no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. तो लेटर नाइट में उसको एक फार्मर का कॉल आया जो 100 माइल्स दूर रहता था। उसने फोन पे बताया कि उसको वॉलेट मिल गया है। अब ये वॉलेट उसको कहाँ मिला? उसके डॉटर के घर के बाहर गली में। ठीक है। अब उस लड़के ने, उस फार्मर ने बहुत कोशिश करी कि मैं सर्च कर पाऊं कि ये वॉलेट किसका है, कांटेक्ट डिटेल्स का। उसने इधर उधर कहीं पे कॉल्स करे होंगे, बट उसको कहीं से कुछ नहीं मिला। और जब उसको कहीं से कुछ नहीं मिला तो वो वॉलेट लेके अपने फार्म हाउस चला गया। But while he was walking out in the field at his farms, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with the man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called the directory assistance. अब वो कह रहा है कि वो अपने फार्म पे घूम रहा था, बट उसका ध्यान बार बार उस वॉलेट पर ही जा रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक और लास्ट बार कॉल कर ट्राई करता हूँ। देखो, वो उधर प्रैक्टिस कर रही है कि मुझे वॉलेट मिल गया है, और वो, अब इसको वॉलेट मिल गया, उसने ढूंढा, उसको नहीं मिला, वो भूल भी सकता था ना, ठीक है तो वॉलेट मेरा हो गया, मैंने कोशिश करी थी, कोई नहीं मिला, भी मेरा हो गया, बट नहीं। वो यहाँ पे प्रैक्टिस करे जा रही है और वो यहाँ पे उसको खलबली मचे जा रही है। एनर्जीज ऐसे ट्रांसफॉर्म होती है ना। तो अब उसने जब डिसाइड किया कि मैं लास्ट एक बारी और ट्राई करता हूँ, तो उसको वॉलेट में एक क्रिश्चियन नेम के साथ एक स्लिप मिली, तो उसने उसने ये नेम को डॉटर के साथ जोड़ दिया कि वो उसका सरनेम होगा। और डायरेक्टरी असिस्टेंस को वहां पे जो भी कॉल सेंटर साइट टाइप होगा वहां पे उन्होंने कॉल किया। देयर वॉज जस्ट वन लिस्टिंग फॉर दैट क्रिश्चियन नेम एंड सरनेम। द फार्मर कॉल्ड द नंबर एंड इट वॉज द होम ऑफ माई daughter's father. To this date, we do not know how the farmer got that number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing at this. देखो कैसा मैजिक हुआ। उसने वो क्रिश्चियन नेम को डॉटर के नेम के साथ ज्वाइन करा, और उसने कॉल सेंटर फोन किया, और उसने उसके उसका नाम से पूछा कि इस नाम से कोई नंबर लिस्टेड है। वहां पे कॉल सेंटर पे बोला कि हाँ सिर्फ एक नंबर लिस्टेड है इस नाम से। वो नंबर किसका था? उसकी डॉटर के फादर का। मतलब जो कि ये डिवोर्सी थे, हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था ना कि वो डिवोर्सी हैं। तो उसने उसके फादर को कॉल किया। पर सरप्राइजिंग बात ये है कि ये नंबर लिस्टेड था ही नहीं। उन्होंने जितनी बार ये दोबारा कभी भी इन्होंने ट्राई करा, हमेशा कॉल सेंटर ने बोला कि ये नंबर हमारे, इस नाम से हमारे पास कोई नंबर नहीं है। पर उस फॉर्मर को नंबर मिल गया। वो कैसे मिला किसी को आज तक नहीं समझ में आया। फ्रॉम 100 माइल्स अवे, through the most extraordinary sequence of seeming impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part of being grateful that he had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. वो 100 किलोमीटर दूर था फार्मर, और ये जो कुछ भी हुआ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीक्वेंस है, क्योंकि जब वो उसने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, उनको उसको नहीं मिला, बट स्टिल उसको वो नैग करता रहा, उसको वहां पर वो खलबली मची रही कि मेरे को उसको कुछ करना है। उसको वो पर्ची भी मिल गई, उस पर्ची से उसको नंबर भी मिल गया। ये सब कुछ ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीक्वेंसेस हैं। पर वेट, उसकी डॉटर को वॉलेट मिल गया, क्यों? क्योंकि उसका जो पार्ट था, उसका काम क्या था? उसका काम था ग्रेटफुल होना, कि मेरे को वॉलेट मिल गया। उसने अपना काम पूरा किया, अपना काम पूरी इंटेंशन और पूरी फीलिंग्स के साथ उसने पूरा किया कि मुझे मेरा वॉलेट मिल गया है, और एकदम जैसे था वैसा का वैसा मिल गया। तो यूनिवर्स ने देखो सब कुछ मूव करा, उसने बंदे मूव करे, उसने सिचुएशंस मूव करी। उसने मतलब ऐसे इवेंट हो गया कि जो अनलिस्टेड नंबर को सडनली लिस्टेड हो गया। कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया, बट अल्टीमेटली
उसने जो ग्रैटिट्यूड दिया था वो काम करके उसको जो उसने विजुअलाइज किया था उसने वो मैनिफेस्ट कर लिया और उसको वो वॉलेट मिल गया. The magical power of gratitude is available for you to use as well. And it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. So, जैसे ये मैजिकल पावर उसकी डॉटर के पास थी या फिर रोंडा के पास है, ये हम सबके पास है. ये हमारे पास हमेशा से थी. हमारे पास कुछ नई नहीं आई है, ये हमारे पास हमेशा से थी. बट हमें जस्ट अपनी उस पावर को डिस्कवर करना है, पहचानना है और उसको यूज करने का तरीका सीखना है. ठीक है. आई एम अगेन रिपीटिंग, हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग आवर लाइफ, ये सब हमने ही मैनिफेस्ट किया है. अगर हम लोग किसी बेकार बैड रिलेशन में है तो वो बैड रिलेशन भी हमने ही अट्रैक्ट किया है. अगर हम किसी गुड रिलेशन में है तो वो भी हमने ही अट्रैक्ट किया है. हमने अगर अपने वर्क में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में हम प्रॉब्लम में हैं तो वो भी हमने ही अट्रैक्ट करी है. और अगर हम बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी हमने ही अट्रैक्ट किया है. एवरीथिंग वी हैव मैनिफेस्टेड. हाउ? विद आवर थॉट्स एंड आवर वर्ड्स. अगर अपनी सोच के ऊपर, अपनी वर्ड्स के ऊपर अगर हम कंट्रोल करके हम अगर उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन वी हैव द पावर टू कन्वर्ट आवर सिचुएशन एज पर आवर विश. वी जस्ट हैव टू चेंज आवर थॉट्स. और वो कैसे होता है कि हमारी तो पत्थर की लकीर है, हमारे तो बिलीफ पत्थर की लकीर है, ये काम तो हो ही नहीं सकता. वो काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा बिलीफ है, हमारा पक्का बिलीफ है कि काम हो नहीं सकता, इसके लिए वो काम नहीं हो रहा. पर अगर हम इस बिलीफ के आगे एक बड़ी लकीर खींच देते हैं, एक पॉजिटिव एफर्मेशन की, एक पॉजिटिव थॉट की, और हम अपनी सारी पावर इस पे दे देते हैं, तो वो इससे ज्यादा गहरी बन जाएगी. और उससे ज्यादा गहरी लाइन बनेगी. तो ये सच हो जाएगा, ये फीका पड़ जाएगा. हम, क्योंकि ये हमारा बचपन का बिलीफ है, हम इसको तो हटा नहीं सकते, इरेज भी नहीं कर सकते. बट हम इसको फेड आउट कर सकते हैं. फेड आउट कैसे करेंगे? इस पॉजिटिव लाइन की रोशनी से. हम इसको इतनी पावर दे, चले वो इतनी रोशनी से चले कि ये जो सारे डार्क स्पॉट्स हैं या जो सारी डार्क लाइंस हैं वो अपने आप ही इसकी रोशनी में हल्के पड़ जाएं. समझ में आई है बात? अब एक बार रिजॉइन कर लो.